वंदे मातरम। मैं रणजीत गुप्ता और आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज आपको दिखाती है संसद से लेकर आपके क्षेत्र तक की खबरें। आज टुडे दिल्ली न्यूज दस्तक दी है रोहिणी सेक्टर 9, जहां इंडियन कैंसर सोसाइटी भारत विकास परिषद ने यहां पर शिविर लगा करके उन कैंसर पीड़ित को सुविधा प्रदान जो की है, वो बाकी में भारत विकास परिषद के जितने भी कार्यकर्ता मेंबर हैं सभी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आइए चलते हैं। हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं आशा किरण की जो कैंसर की जो गाड़ियां लगी है, इसके अंदर जो है जांच चल रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर जो शिविर भारत विकास परिषद की ओर से लगाया गया है, तो सभी लोग क्यू में बैठे हैं, अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको मैं इस वाहन के अंदर में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है जांच चल रही है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत सिंह। हाँ जी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी। रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद इनका एक्सरे होगा जी। जिनका मेमोग्राफी जरूरत है उनका मेमोग्राफी होगा। ठीक है। तो आपको अभी तक में कितने पेशेंट आ चुके होंगे? अभी हमारे पास 57 आ गए। 57। तो आप कितने बजे तक यहाँ पर इस तरह का? देखो 1 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन होगा जी। उसके बाद जितने भी हो जाएंगे। इस समय मैं जहाँ पर कैंसर के लिए एक्सरे की जाती है, जिसे पता चल सके कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये लैब है और इस तरह से जो है पर एक्सरे की जा रही है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर जो नीडेड व्यक्ति हैं जिनको जाने में असमर्थता होती है बाहर चेक कराने में, वो यहाँ पर आसानी से चेक करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिल पा रहा है। तो इसमें हमारा यही सहयोग है, मंदिर की तरफ से भी हम ऐसे कार्य के लिए मंदिर को प्रोवाइड करते हैं और पूरा सहयोग इनके साथ में हम देते हैं। और ये कार्यक्रम आज जो आयोजित किया गया है, इसमें हमारे मंदिर संस्था के उप प्रधान महेश कुमार मित्तल जी, वो भी पूरे सहयोग साथ में दे रहे हैं, लगे हुए हैं। और हमारा सारा स्टाफ भी लगा हुआ है। तो ये पहला प्रोग्राम है क्या आपका? नहीं, मंदिर में तो ये आयोजित होते रहते हैं कार्यक्रम, इस प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन भारत विकास परिषद और इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से पहला प्रोग्राम। पहले अपना नाम बताइए। महेश कुमार मित्तल। ये तो गुप्ता जी, ये जो प्रोग्राम आप करवा रहे हैं, जी जी, ये आपके क्या सोच है कि प्रकार का प्रोग्राम हमें करना चाहिए? ये सिर्फ इसीलिए है कि जो बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी दूर तक जा नहीं सकते, हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, उनको एक ही छत के नीचे सारे कार्यक्रम ये मिल जाए और उनकी ट्रीटमेंट हो जाए। यह इस सोच के साथ ये कार्यक्रम। नमस्कार, मेरा नाम यशपाल शर्मा जी। और हमने ये कैंप यहाँ आयोजित किया है ताकि जो लोग कैंसर वगैरह के टेस्ट से करवाने से घबराते हैं, डरते हैं और हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए हम लोगों ने इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है ताकि वो अपने घर के पास इस कार्यक्रम को कर सकें अपना। और इस कार्यक्रम को हमारा यही है कि भाई जन जन तक इसकी अवेयरनेस पहुँचे और लोग पहले ही प्रिवेंटली अपना जो कार्यक्रम है। विवेक गोयल है, मैं भारत विकास परिषद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये कैंसर कैंप जनरली अवेयरनेस के लिए, ताकि सारी पब्लिक को कैंसर का अवेयरनेस हो, क्योंकि बीमारी बढ़ने के बाद बहुत दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है। तो इस कैंप का इंडियन कैंसर सोसाइटी और सत्यम भारत विकास परिषद की तरफ से और सत्यम शिवा मंदिर के सहयोग से आज आयोजन किया गया। हम इन सब के बड़े आभारी हैं और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जागरूक रहें और इसके प्रति
औरों को भी जागरूकता फैलाएं। जो आपके संपर्क में थे उन्हीं लोगों को केवल मैसेज पहुंचाया गया, या एक पब्लिक ही इस प्रकार का भी ने कोई पब्लिकली पोस्टर्स भी लगाए थे, पार्कों के गेट्स पे भी लगाए थे। अब जो भी आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो भी आता है उसका स्क्रीनिंग होगी। मैं शबनम गांधी हूँ और मैं एक समाज सेविका भी हूँ और मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ। और यहाँ पर ये भारत विकास परिषद की द्वारा ये जो इन्होंने करवाया है आयोजन, और ये कैंसर सोसाइटी के थ्रू बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। मैं तो हॉस्पिटल में भी जाती रही इन दिनों, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, वहाँ भी इतना अच्छा मैनेज नहीं होता। डॉक्टर्स कई बार वहाँ चले जाते हैं, हमें अपॉइंटमेंट दे के भी इधर उधर होते हैं। और यहाँ बड़ी उचित ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट करा रखा है ये भारत विकास, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ हम पैसे दे के जाते हैं और तब भी हमारा नंबर नहीं आता और बहुत देर हमें वेटिंग करनी पड़ती है, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है तब भी बहुत ही अच्छा लगा। भारत विकास परिषद की तरफ से कि जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आओ और करवाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ये बिल्कुल संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी रोहिणी के लोग हैं, जब दोबारा ये हो यहाँ पर आयोजित तो बढ़ चढ़ कर आएँ, क्योंकि आपको जब अवेयरनेस ही नहीं होगी कि कैंसर होता क्यों है। अगर वैसे भी कईयों को हुआ हो, उनको पता ही नहीं होता कि कैंसर हुआ है, तो आपको जब वो अवेयर कराएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कैंसर है कि नहीं। क्योंकि कैंसर के लक्षण बहुत लेट आते हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मैं खुद कैंसर सर्वाइवर, मैंने पहले भी बताया, तो कैंसर के जो लक्षण हैं वो बहुत लेटर स्टेज पे पता चलते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। तो थैंक यू सो मच भारत विकास परिषद और इंडियन कैंसर सोसाइटी। मेरा नाम आर मिश्रा है, इंडियन कैंसर सोसाइटी से। देखिए, ऐसा है कि इंडियन कैंसर सोसाइटी ने आज का ये जो कैंप लगाया, इंडियन कैंसर सोसाइटी और भारत विकास परिषद की सहयोग से लगाया गया है। और इंडियन कैंसर सोसाइटी ऐसे कैंप जो है ना बहुत सारे लगाती है, सैकड़ों की संख्या में अब तक का हम कैंप लगा चुके हैं। हमारा फोकस यही रहता है कि हम लोगों को वो सुविधा उनके डोर स्टेप पे उपलब्ध कराएं, जो कि जिसके लिए आप लोगों को अगर वो जांच कराएं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है या किसी बड़ी लैब में जाना पड़ता है। जैसा आज आपने यहाँ पे देखा होगा, हमारे 3 तरह के डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्को सर्जन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। यहीं हम ब्लड के सैंपल्स भी ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर और वेट वगैरह भी ले रहे हैं। प्लस हमारी जो एक बस है बाहर, आपने आशा क्लिनिक के नाम से सुनी होगी, उसमें एक्सरे और मेमोग्राफी मशीन भी है। तो हमारा फोकस ये है कि हम वो सुविधाएं सारी एक ही जगह उपलब्ध करा दें, जहाँ की हम बहुत एडवांस तो नहीं कह सकते, पर प्रीमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर किसी को ऐसा कुछ हमें लगता है कि कोई सस्पेक्टेड है या किसी को कैंसर होने की संभावना है, तो रिपोर्ट्स आने के बाद में हम उनको सलाह देते हैं कि वो आगे मतलब जो है आप फर्दर अपने और एडवांस स्क्रीनिंग करा के अगर ये बीमारी उनके अंदर आ रही है तो वो इसका निदान कर सकें। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर चंदा खुराना है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में, मैक्स शालीमार में और फोर्टिस शालीमार में। हम लोग ये कैंप करते रहते हैं। इस बार का कैंप भारत विकास परिषद के अंडर है, इंडियन कैंसर सहयोग, इंडियन कैंसर सोसाइटी की एक वो है, इसमें हम कैंप्स करते रहते हैं। इस बार का हमारा टारगेट है कि रोहिणी में हर सोसाइटी में हर जगह हम ये कैंप करें और रोहिणी को कैंसर मुक्त करें। रोहिणी में क्या पहली बार कर रहा है? रोहिणी में हम बहुत सारी सोसाइटीज़ कवर कर चुके हैं, बहुत सारे स्कूल्स कवर कर चुके हैं और अब हम और चाहते हैं कि और जगह पे भी हो। और हमारा इसका उद्देश्य है कि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा हो और प्रिवेंटिव तौर पे जो हम कर सकते हैं वो करें। इसमें हमारे बहुत सारे टेस्ट हैं, जिसमें CBC आपका ब्लड टेस्ट होता है, वेट चेक किया जाता है, BP चेक किया जाता है, ENT देखा जाता है जिसमें ओरल कैंसर या हेड एंड नेक के कैंसर कवर हो जाते हैं। फिर आपका मेल डॉक्टर देखता है जिसमें प्रोस्टेट और बाकी जगह कोई गांठ वगैरह है वैसे कैंसर हो जाते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट का कैंसर है या पेट का कैंसर या आंत का कैंसर, वो सब उसमें कवर हो जाता है। इसी प्रकार हमारी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं गायने के, वो 3 तरह के टेस्ट करती हैं, ब्रेस्ट चेक करती हैं, मेमोग्राम करती हैं, पैप स्मीयर टेस्ट करती हैं। मेमोग्राम से पता लग जाता है ब्रेस्ट में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, उसमें कोई भी विकार आया है तो वो पता लग जाता है। ऐसे ही अगर किसी का कोई आया है कि थोड़ा सा डिटेक्शन लग रहा है, कोई गांठ नज़र आ रही है,
तो उनका मैमोग्राम होता है। मैमोग्राम एक अति आधुनिक एक्सरे मशीन है जिसमें छोटे से छोटे गांठ भी पकड़ी जाती है, तो उसमें मैमोग्राम होता है। और तीसरा टेस्ट वो पैप्समियर टेस्ट करते हैं। पैप्समियर टेस्ट से केवल आपको यूट्रस की गांठ का ही नहीं पता लगता या सर्विस की गांठ का ही नहीं पता लगता, उससे आपको सेक्स संबंधी कोई बीमारी है या वो वहाँ पर कोई विकृति आई है, असाधारण सेल की वृद्धि हुई है जिसको हम डिस्प्लेसिया कहते हैं, वो आई है, या वहाँ यूरिन से संबंधी कोई प्रॉब्लम आई है, इन सब का पता लगता है। फिर हमारा सभी का एक्सरे होता है जो कि आपको अभी मिश्रा जी ने बताया कि एक विशेष प्रकार की हमारी वॉल्वो बस है जिसमें एक्सरे और मैमोग्राम की सारी व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि हर जगह हो, हर एक व्यक्ति की प्रिवेंशन का जो है अर्ली डिटेक्शन का पता लगे। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार के अगर कैंप लगवाना हो, हाँ जी, उसके लिए क्या आप हमसे संपर्क करें। इंडियन कैंसर सोसाइटी आपको फ्री कैंप्स देती है। ये पेड कैंप्स भी होते हैं, तो आपको अगर फ्री चाहिए तो भी हमसे सहयोग मतलब पेड कैंप होता है, उसके कितने चार्जेस होते हैं? उसके 1,20,000 के करीब होता है। ये जो हमारे कैंप्स होते हैं ये कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है, तभी हमें फ्री कैंप मिल पाता है। तो यहाँ हमारा फ्री कैंप है, सारा कुछ टोटली फ्री है। सिंगल आज का ये कैंप जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए है, इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ भारत विकास परिषद की तरफ से किया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे लगभग 125 रजिस्ट्रेशंस किए हैं, जिनका हम डोर स्टेप पे उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं जनता को कि यहाँ पर अपना वो आकर कैंसर का चेकअप करा लें। जैसा कि आप जानते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई सिम्टम पहले से नज़र नहीं आता, और सिम्टम नज़र ना आने के कारण जब तक हमको कोई तकलीफ़ शुरू होती है तब तक कैंसर एक बहुत लेट स्टेज में पहुंच चुका होता है, जहां पर इलाज महंगा भी होता है, और अगर ज़्यादा ही लेट स्टेज में पहुंच चुका तो कई बार सब कुछ करने के बाद भी हम खाली हाथ रह जाते हैं। उस स्थिति में कोई ना जाए, उसी सुविधा के हिसाब से हमने ये डिटेक्शन कैंप यहाँ पे लगवाया है, ताकि समय रहते ऐसी किसी भी तकलीफ़ का पता चल सके और बहुत जल्दी ही हम उसका इलाज करा के ठीक हो सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर समय से पता चल जाता है तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इसमें खर्चा भी कम आता है और समय भी बहुत कम लगता है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट और उनके परिवारजनों को जो मानसिक परेशानी होती है वो बहुत ही एक व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देने वाली होती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो समाज उस स्थिति में ना पहुंचे, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमने ये कैंसर चेकअप कैंप साथ में अवेयरनेस कैंप ये आज यहाँ पर लगाया है। मेरा नाम करण भारद्वाज है जी। करण भारद्वाज जी, आप जो यहाँ पर आए हैं कैंसर शिविर में, तो आपको क्या कोई शक था? मेरे कोई शक नहीं है। मैं एक भारत विकास परिषद का जो कैंप लग रहा है, अपने समय समय पर जो भी क्या नाम है बीमारियां हैं उसको पहले ही जांच करा लेनी चाहिए, और यहाँ लग रहा है तो उससे तो ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अपनी जांच करा लेनी चाहिए, पता चल जाए कोई बीमारी तो नहीं है पनप रही है कोई अंदर जी। और इस बार जो जैसे कि कैंसर के बारे में भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, विश्व के अंदर देखा जाए तो विश्व की कंपैरिजन में पहले भारत में इतना नहीं था, अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके ना लोगों को पता नहीं होता, इसका अवेयरनेस नहीं है। लोग बाग अब कैंसर का ये भी हो गया है कि कैंसर का मुझे पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कैंसर की अवेयरनेस लोगों के मन में बहुत कम है। कैंसर को समझते शायद ये डेड डिसीज है, ऐसी डिसीज है जो कैंसर हो गया तो फिर समझ लो लाइफ ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर का भी इलाज है। लोग जो कैंसर के जो लोग पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, वो ज़्यादातर उस स्टेज में जाते हैं जबकि लास्ट स्टेज होती है जिस पर कि इलाज हमारा हो नहीं पाता। लेकिन इसकी अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस होगी अगर प्राइमरी स्टेज में या शुरू में पता चल जाता है तो क्या कहते हैं आप आराम भी अगर होगा भी तो वो ठीक ठाक हो जाता है। उसी निमित्त जो है हमने ये कैंप लगाया है यहाँ पर। ये 100 से ऊपर अधिक हमारे शायद अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और वो यहाँ आ रहे हैं, अपना लाभ उठा रहे हैं। और जिसका भी अगर मान लो इनकेस निकल आता है तो उनको पता हो जाएगा कि भी ये है तो उसका इलाज करा सकेंगे। अगर ये पता ही ना हो और वो अंदर डेवलप हो किए चले जा रहा हो तो उस वजह से फिर यानी कि
जब उस स्टेज में चले जाएंगे जिसमें कि लाइफ को बचाना फिर बहुत मुश्किल होगा। तो इस समय बहुत से लोग जो बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे हैं, स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कैंसर की सेल्स जो है वो उसमें डेवलप हो रही हैं, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 4 ट्रिलियन सेल्स के आसपास हैं। और अगर इतनी सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि एक नोक के ऊपर भी लाखों सेल्स आ जाती हैं। तो वो अगर सेल्स हमारे अंदर डेड हैं, वो डेड होकर के मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगी तो उसी को कैंसर कहते हैं। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हमने कैंप अभी तो टेस्टिंग के लगाया है, लेकिन हम साथ में अवेयरनेस भी करेंगे लोगों में कि अपने लाइफ स्टाइल को इस प्रकार से सुधारते चले जाएं, इस प्रकार करेंगे जिससे कि कैंसर की जो स्टेज है वो उनको ना मिले। तो ये हमारा इसका प्रयास है और हमें काफ़ी सफलता मिल रही है इसके बारे में। और देख रहे हैं बहुत से लोग जिनको कि हम नहीं भी जानते थे, चेहरे भी नहीं जानते थे, वो अपने टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। आपका अपना YouTube चैनल जो जज्बा सत्य दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे दिल्ली न्यूज को सब्सक्राइब करें।